मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के युवा कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन का आयोजन सोमवार को मुजफ्फरनगर के एक बैंकेट हॉल में किया गया। इस अवसर पर संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ ट्रैक्टर पर सवार होकर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूलों की वर्षा कर जोरदार स्वागत किया। सम्मेलन के दौरान राकेश टिकैत ने युवा कार्यकर्ताओं को धरने और प्रदर्शन के महत्व पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि धरना, प्रदर्शन, पंचायत, महापंचायत और मीटिंग जैसे शब्द केवल नाम भर नहीं है। उन्हें स्पष्ट किया कि अब जो भी कार्यकर्ता धरना देगा उसे कम से कम 72 घंटे तक धरने पर बैठा रहना होगा, भले ही 72 घंटे से पहले उस मामले में समझौता हो जाए। राकेश टिकैत ने बताया कि युवा कार्यकर्ताओं में अक्सर धरना केवल 3 घंटे के नाम का धरना बन जाता है, जबकि धरना वास्तव में अंतिम संघर्ष का प्रतीक होता है। उन्होंने यह भी कहा कि अब 35 साल से कम उम्र वाले युवा कार्यकर्ताओं की विशेष ट्रेनिंग आयोजित की जाएगी, ताकि उन्हें संगठन के नियमों और धरने के महत्व को समझाया जा सके। महानगर अध्यक्ष गुलबहार राव ने बताया कि यह देश में पहली बार युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इसे अब देश भर में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से संगठन नए युवा कार्यकर्ताओं को जोड़ने के साथ ही पुराने सक्रिय सदस्यों को भी फिर से सक्रिय किया जाएगा। इस सम्मेलन में हजारों युवा शामिल हुए और 150 युवाओं को संगठन की सदस्यता दिलाई गई। राकेश टिकैत ने युवा कार्यकर्ताओं को न केवल धरना और प्रदर्शन की ट्रेनिंग देने पर बल दिया, बल्कि नशा नियंत्रण और गुटखा विरोधी अभियान जैसे सामाजिक संदेशों पर भी ध्यान देने की हिदायत दी। धरना दे दिया, बैठे तो धरना दे दिया, मतलब धरने का भी महत्व खत्म कर दिया। धरना तो पंचायत जब होती है, पंचायत के बाद में धरने में तब्दील होती है। कभी 4 तरह के प्रोग्राम हैं। एक यहाँ कि हमने मीटिंग कर, मीटिंग ये होती है छोटी है, कम लोगों की मीटिंग करते हैं। एक होती है ना पंचायत कर, पंचायत उसमें बड़े लोग हो जाते हैं। एक होते हैं महापंचायत हम कर रहे हैं, तो जिसमें बड़ी पंचायत होती है। एक मिला के खत्म कर दिया। एक तो जो भी आप ध्यान से सुनना भाई, जो भी धरने का नाम लेगा 72 घंटे से पहले आना ही नहीं। अगर तुम अधिकार से समझौता भी हो लो तो घर के बाहर लौट लो, चाहिए कहीं पे अपने घर पर ही तो अपना बिस्तर लेके 6 सड़क पर लौट लो आप कहीं पे। अगर धरने का नाम धरने का नहीं दिया, रात पूरी 4, 6 बजे, 8 बजे, 10 बजे, 11 बजे अपने घर पर आ गए। मतलब यह है कि कहीं ज्ञापन देना, एक रास्ते से चले और प्रदर्शन करते, नाराबाजी करते, अपना अधिकारी लगे ज्ञापन देते। धरना तो बहुत वास्ट की चीज है और आपने उस शब्द का इस्तेमाल पहले कर दिया, उसकी महत्ता खत्म हो गई। रुक जाओ भाई, बिना दिए रुक जाओ, उसका महत्ता खत्म कर दी उसकी धरने की। धरने तो होते थे कि अधिकारी नहीं आए, मीटिंग चल रही है, अधिकारी में बात नहीं मानी तो मात्र में धरने में तब्दील, पंचायत को धरने में तब्दील कर। आप इसका अगर कोई नाम मत जोड़ो, ठीक है। ऐसा है कि कोई उम्र लगा रहा, कोई भालू से वगैरह वगैरह की नहीं लगा है, कोई लगा है नहीं हमारी कोई हमारे नहीं है। आपका संगठन का नाम है भारतीय किसान यूनियन, जिसको जो लगाना होगा वो लगा देगा। भारतीय किसान यूनियन, किसान यूनियन, चौधरी नरेंद्र सिंह टिकैत, चौधरी राकेश टिकैत, चौधरी नरेश टिकैत, किसान यूनियन। धन्यवाद। अब बोलने और खुद जो बुजुर्ग थे, जो खेती करते थे, वो सुनते थे और वो लिखता रहा साथ के साथ। तो ये बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, बहुत मुश्किल से उनका टाइम मिलता है। एक उनका 8 दिन का प्रोग्राम चलता है, 4 दिन का, क्योंकि हमारे बड़े तो यहीं पे ही बैठे हैं, पे जितने आए थे तो जिन लोगों को सुनना और वो मेन बॉडी के कंपटीशन में अपने ज्ञापन देगा, प्रदर्शन करेगा, उसका काम नहीं है। उसका काम है व्यवस्था देखने का।
व्यवस्था देखने वालों को ये व्यवस्था देखी जाए। कहीं पंचायत खोली, उसकी पार्किंग की व्यवस्था देखो, उसकी मैनेजमेंट की उसकी देखो, पानी पिलाने का उसका काम करवाओ। जो सेवा भाव है वो सेवा भाव है। करके हर व्यक्ति की, किसानों की, परेशान हमारे जितने भी देश के अंदर किसान भाई हैं, उन सब की लड़ाई लड़ने का हम काम कर रहे हैं। और वो बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी की देन है। उस महान आत्मा के नाम एक जोरदार नारा लगाएंगे, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत, चौधरी नरेश टिकैत, चौधरी राकेश टिकैत। अब मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी ने यह संगठन हमें दिया है। हमें सभी को एकजुट होकर के इस संगठन को मजबूत करना है और हमेशा एक साथ एकजुट होकर के सभी को ये जो किसान विरोधी सरकारें हैं, इनके खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करना है। जय भारतीय किसान यूनियन, जय टिकैत। लोगों मुस्लिम भाइयों, तो उसे तो भाग को पकड़ा, एकदम हाथ दे उधर। तो अपने भाई मोटरसाइकिल तो कागज पत्तर तो रखा करो, ऐसा नहीं कि भाई मोटरसाइकिल कागज पत्तर को चाहिए। तो सही काम करो, संगठन से जुड़ो। आपका संगठन 40 साल संगठन को बना हो लिया और किसानों की दिन रात अगर कोई लड़ाई लड़ रहा तो ये भारतीय किसान यूनियन लड़ रही। और आपको बताओ, हम तो बहुत भाग्यशाली है जो मुजफ्फरनगर जिले में जन्म लिया। हमारे बीच में चौधरी राकेश टिकैत इसी जिले के रहने वाले हैं। चौधरी साहब को कहीं कहीं महीने नहीं मिला, पता है। और हम तो भाग्यशाली है कि 4 साल में मिलते ही रहा। अभी पीछे श्रीलंका गए थे, चौधरी साहब कर्नाटक गए थे। कर्नाटक में 2-2.5 लाख की भीड़ की इतनी बड़ी रैली हुई थी, केवल कुछ जमा बहुत बड़ी संख्या में लोग आए थे। तो बहुत अच्छा लगा, गुरुवार ने इतना अच्छा प्रोग्राम करवाया, आप सब लोग आए, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम, सफल कार्यक्रम। और कोई भी जिले का कोई भी समस्या हो या तुम बताओ, मजबूती से आपकी लड़ाई लड़ी जाएगी। भाई मुद्दा सही होना चाहिए। और अभी 15, 16, 17, 18 प्रयागराज में हमारा किसान कुंभ लगेगा, जो राष्ट्रीय अधिवेशन होता है। उसमें भी सब पूछे ना, 15 तारीख को शाम को यहाँ 9 जन की ट्रेन से हम चलेंगे और इलाहाबाद किसान कुंभ में पहुंचेंगे। और 18 को घर से वापसी रहेंगे, 19 में यहाँ वापस आ जाएंगे। और एक 26 जनवरी को पुरकानी में बड़ा प्रोग्राम होना, उसमें भी आप सब लोग जाना। तो 26 जनवरी को 8 साल वहाँ प्रोग्राम होता, लेकिन इस बार 10 साल हो जाएंगे। सुड़ीवाड़ा भाग हमारे यहाँ चेयरमैन साहब ने फारूक जी ने मुद्दा उठाया था और सुड़ीवाड़ा भाग को शहीद स्थल घोषित करने की आज भी हमारी मांग चली आ रही है। तो इस बार हमारे नेता आदरणीय चौधरी राकेश टिकैत जी वहाँ पुरकानी में जाओगे तो हमारी जिम्मेदारी है कि भाई इस बार बड़ा भव्य प्रोग्राम वहाँ होना, आप सब लोग वहाँ से आओ और प्रोग्राम को देखो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहले स्पष्ट कर दूं कि भारतीय किसान यूनियन जो संगठन है वो न सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर है बल्कि 142 मुल्कों के अंदर है। और आज की तारीख में जब सामाजिक मुद्दों पर और राष्ट्रीय मुद्दों पर, किसानों के मुद्दों पर, आम आदमी के मुद्दों पर जब राजनीतिक पार्टियां अपने घरों के अंदर चादर ओढ़ के नेता सो रहे थे, उस टाइम किसान यूनियन के कार्यकर्ता योद्धा गांव से लेकर जनपद के मुख्यालयों पर और प्रदेश की राजधानी और देश की राजधानी में संघर्ष करते हैं। एक ऐसा संगठन है जिसके अंदर सभी जाति और धर्म के लोगों को सम्मान दिया जाता है। और हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है कि हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, चौधरी राकेश टिकैत जी हमारे बीच में मौजूद है। एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय हस्ती है कि जिन्हें पूरा विश्व जानता है और जो पूरे देश को एकता में पिरोने का काम करते हैं, जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करते हैं, सिख ईसाई को जोड़ने की बात करते हैं। तो आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा संगठन नहीं है जो सारे देश को जोड़ के चलने की बात करता हो। आप किसी भी राजनीतिक पार्टी को देख लें, कोई एक जाति बिरादरी की बात करेगी, कोई दूसरे धर्म की बात करेगी, लेकिन ये एक ऐसा संगठन है जहां मैं मुसलमान हूं और बाकी सब जितने बैठे यहाँ से नवीन नाटी जी हैं और सब हैं, आप कितने लोग मुसलमान हैं और सिख भी हैं, ईसाई भी है संगठन के अंदर। और छोटे से बड़े तक कहीं से कहीं तक ये नहीं है कि ये दलित है या ये अपर कास्ट का है या छोटी कास्ट का है।
अभी देखो मेरे से पहले बलराम भाई बोल रहे थे 80 जाति से हैं और जिला अध्यक्ष रहे 80 प्रकोष्ठ के हमारे यहाँ, और आज महत्वपूर्ण पदों के ऊपर है। तो बताने का मकसद ये है कि आज हिंदुस्तान के अंदर बड़े आंदोलन की जरूरत है, और किसान यूनियन क्योंकि जमीन पे काम करती है, तो आप सब लोगों को यहाँ पे गुलबहार राव जी ने इसलिए बुलाया है कि जो संगठन आपके लिए दिन रात काम करता हो, जिस संगठन के पदाधिकारी आपके लिए गांव से लेकर जिला मुख्यालय पर, ब्लॉक पर, हर जगह धरना प्रदर्शन करते हो और आपकी आवाज को बुलंदियों तक पहुंचाते हो, एक ऐसा संगठन जिसने हिंदुस्तान में 13 महीने गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन किया हो और उस सरकार को झुकाया हो जहां झुकने का कोई मतलब नहीं था, किसान कानून वापिस कराए हो, और ऐसे रोजाना पता नहीं कितने मामले होते हैं जो किसान यूनियन लोगों की उठाती है और उसमें जनहित के काम करती है। तो इसलिए ये युवा सम्मेलन है, युवाओं को दिशा देनी है। राकेश टिकेरिया मौजूद हैं, हमारे जिलाध्यक्ष नवीन राठी जी हैं, उप जिलाध्यक्ष योगेश शर्मा जी हैं, नीरज पहलवान जी हैं। यहाँ किसान यूनियन की आज जनपद की वो टीम मौजूद है जो संगठन को संगठनात्मक ढांचे में ढालने का और आंदोलन करने का तौर तरीका बताती है, जो नेतृत्व करते हैं। इसलिए सबसे पहले तो एक बात सुन लो कि किसी एक को बड़ा चुन लो अपने यहाँ। मैं खास तौर से अपने मुसलमान भाइयों से कह रहा हूँ, हमारे यहाँ किसी को बड़ा नहीं चुनते, किसी एक को बड़ा चुन लो, फिर उसके पीछे चलना शुरू करो। हमने किसी को बड़ा मानना ही नहीं। आज हम इस हालत में हो गए कि कोई हमारी वोट भी लेने को तैयार नहीं है। वोट पे तो अधिकार है जिसपे सबसे ज्यादा मचलता है इंसान, और उस वोट को भी कोई तुम्हारी लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि हमने अपने अंदर से दूसरे की सुनने को बंद कर दिया, दूसरे को सम्मान देना बंद कर दिया। अगर कोई जिम्मेदार आदमी आपसे आके कहता भी है कि भाई साइड में हो जाओ, उधर चेयर खाली पड़ी है, तो इस चेयर से उठ के उस चेयर तक जाने में हमें अपनी आना दिखाई दे रही कि हमारी बेइज्जती हो रही, तौहीन हो रही। ये इतने लोग खड़े, ये नहीं दिखाई दे रहे कि ये खड़े। जिस दिन हमारे अंदर ये भाव आ जाएगा कि हम किसी दूसरे के काम आना शुरू हो जाए और हम लोगों की बात सुनना शुरू कर दें, उस दिन हम लोगों में एकता का भाव होगा, आपस में संगठित होंगे और एक दूसरे की सुनेंगे। तो भाई जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, एक दूसरे जगह तो एक भी कुर्सी खाली न रहे। इसने आपका कार्यक्रम करा, जो संगठन ने यहाँ इतना भव्य कार्यक्रम करा, आपकी चेयर खाली पड़ी, इतने लोग खड़े उसके बाद खाली पड़े, तो अपने अंदर सुनने डंडा पकड़ कर खड़ा नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें शर्म लगे। अध्यक्ष में युवा का उसमें शर्म लगती है। युवा का काम है वॉलंटरी करना, उसका मैनेजमेंट करना। तो इन सब चीजों पे हमको ध्यान करना चाहिए। बड़ों के साथ में कंपटीशन नहीं करना है, उसका बड़ा दे, उसका बड़ा, जाति का बड़ा आजकल किसी को बढ़ाना है तो वहां से अप्रूवल दो पहले, जो मेन बॉडी है उससे अप्रूवल दो कि आजकल जातीय समीकरण में बैठाना पड़ेगा कि किस क्षेत्र में कौन है, मेन बॉडी में कौन है, तो युवा का कौन होगा, वहां पर महिलाओं को किसको रखना है वहां। तो इन सब चीजों का ध्यान रखो, संगठन का काम करो। हमारा चल रहा है कि तो 40 साल पहले जो लोग संगठन में आए वे बुजुर्ग वे एक्सपायर भी हो गए, जिन्होंने चाहे वो भूपे वाला आंदोलन हो या मेरठ का बड़ा आंदोलन रहा हो या उसी वीर बहादुर सिंह रहे हो, उसके मूवमेंट रहे हो, कभी भी कोई भी आदमी संगठन से, गांव से, किसी पंचायत पर गया, उसका पूरा डाटा लेगा गांव से, उसको सर्वे, उसके प्रमाण पत्र वर्गों के घर तक जाएंगे। वो किसी भी पार्टी में कहीं पर भी उसका कोई मतलब नहीं होगा। आप यही कहोगे भाई इस संगठन में जिसकी सरकार आएगी उसके लिए आदमी रहते हैं। वोट देने का अधिकार सबको है, उसकी आस्था कहां है? वोट में। उसको छोड़ दो आप, उसकी आस्था जहां है वही देगा, लेकिन संगठन में आपके साथ में है। हमारा है किसी पार्टी के खिलाफ हमारा मूवमेंट नहीं है, हमारा है सरकारों की पॉलिसी अगर खराब हो तो उसके खिलाफ, गलत पॉलिसी होगी तो उसका विरोध करे, तो कोई भी है उसका विरोध करना है, उसी पे हम बात करें। पार्टी थोड़ा कोई सरकार होती है, सरकार जब बनेगी वो सबके लिए बनती है। अगर वो गलत कोई डिसीजन लेगी तो हम उसका विरोध करेंगे। इन चीजों में ध्यान रखो। और जो लोग हमारे संगठनों में रहे पहले किसान यूनियन, आप उनका डाटा
निकाल लो, आप अपने गांव से निकाल लो, बुजुर्गवार हैं बताते हैं कि हमारे साथ कौन थे, कौन यूनियन में जाते हैं, वे 6 एक्सपायर हो गए, उनका भी प्रमाण पत्र उनके घर पर जाएगा, उसको उनका परिवार मिल जाएगा। ये बिल्कुल साइलेंट रूप से सब लोग अपना काम करो। बढ़िया प्रोग्राम यहाँ गोपाल ने करा, इनकी पूरी टीम ने करा, जिला अध्यक्ष ये है इनकी उसमें करा। 26 तारीख का एक प्रोग्राम है जो प्रकाश जी है, तो उसमें सब लोग जाएंगे। ट्रैक्टर उसमें मुजफ्फरनगर का या साइड होगी, ज्यादा दूर के नहीं आना, अपना और पैसे आ दो। और एक प्रोग्राम, क्योंकि खाद की बहुत मारामारी चलती है दवाइयों की, अपने खेत हमने बिल्कुल बर्बाद कर दिए, तो इस खाद से कैसे हमको पढ़ना छूटेगा, उसके लिए एक प्रोग्राम रखा है डॉक्टर सुभाष पालेकर जी का प्रोग्राम है, वो है मार्च में 22 से 25 मार्च 4 दिन का प्रोग्राम रहेगा। जिन लोगों को भी, जो भी आदमी खेती करता हो, जो भी आदमी अपने हाथ से खेती करता हो, उसमें नेता चलनी चाहिए। जो खेत में भी काम करता हो वो आदमी अपना रजिस्ट्रेशन करवा दे, अपना नाम लिख ले, 4 दिन उसको वहीं रहने हैं, वहीं गांव में ही रहे। सिसोली में प्रोग्राम रहेगा किसान भवन में, जब तक वहां मकान वो सारे तैयार हो जाएंगे, वहां पढ़ने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, और वहां कोई स्टेज पे नहीं बैठते, जैसे स्टेज पे मारामारी हो गया, स्टेज पूरी लाइन लग रही है, स्टेज की भी बीमारी काटनी पड़ेगी। वो अकेले रहते हैं वहां पे, और सामने भीड़ बैठते, चाहे कोई गवर्नर हो, चाहे कोई मंत्री आए, कोई आए, उसे बच्चे बैठे हैं, कापी कलम लेके उनकी क्लास अटेंड करने आते हैं। वे बोलते रहेंगे, अपने रिकॉर्डिंग करते रहो, क्लास अटेंड करते रहो। अभी उनका महाराष्ट्र प्रोग्राम था, तो करीब 4000 से ज्यादा लोग महाराष्ट्र के प्रोग्राम में आए, वे बता रहे थे सुबह से। तो उन्होंने कहा था कि कुछ बुजुर्ग ऐसे थे कि जो लिखना नहीं जानते थे, अनपढ़ थे, अपने और पूरा महाराष्ट्र में, आंध्रा में और कर्नाटक में बहुत लोग उस खेती उस पर काम कर रहे हैं। पशुओं के गोबर से, गौमूत्र से, उससे खेती करवाते हैं सारी, क्योंकि आज से 50-60 साल पहले कोई खाद था क्या हमारे पास, और हमारी खेती होती थी। तो वो भी प्रोग्राम रहेगा, ये प्रोग्राम आपका रहेगा ही। और अपने भाई खेती बाड़ी में भी अपना ध्यान रखो, उसमें भी अपना काम करो। खेती नुकसान का सोचा नहीं है, ये तो दिल्ली की कलम में ईमान है, खेत का हमारा नुकसान का सोचा नहीं। ये ध्यान रखो, खेत से नफरत ना करो। ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, ये तो चाहिए कि किसान खेत से नफरत करे, जमीन बेच दे। दिल्ली का व्यापारी जमीन खरीद रहा था यहाँ पे आपके शहर में, वो करेगा क्या? दिल्ली का यात्री जमीन यहाँ खरीद रहा, और किसी भी रेट में दे दो, आप जमीन के रेट बताओ, वही ले लेना। वो नदी में बता दो, खड़े में बता दो, उसे कागज दे दो, सब जमीन खरीद रहे। तो टारगेट ये है कि किसान की जमीन खरीदी जाए, ये फिर लेआउट पे काम करना, मजदूरी में काम करेगा। लड़ाई अपना लड़ी जाएगी, मजबूती के साथ में लड़ी जाएगी। ये सरकार नहीं काम करेगी, दूसरी बड़ी करेगी। हम अपना खेत नहीं छोड़ना, अपना काम नहीं छोड़ना, अपना जो रोजगार है वो तो खर्चे तो भाई आपने पढ़ लिए, नाम सरकार के ले ले, पढ़ दिए। अब आप नशे का इस्तेमाल देखो कितना कर रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक भाई किस फल सब्जी से बन रही वो बता दो, उसका नाम बता दो। लेकिन धुआं चल रही है, खास करके जो मुस्लिम समाज है, इनका तो एक बार चले जाओ मेरे प्रोग्राम में, इतनी बड़ी रेट सब बढ़ते हैं उसकी, और कोल्ड ड्रिंक 7 तरह की कोल्ड ड्रिंक आ गई। कहाँ जा रहा है इसका पैसा? बड़ी कंपनी में। आप फल फ्रूट खाओगे, उसका जूस पियोगे तो देश के किसान को जाएगा, मजदूर को जाएगा। आप उसका इस्तेमाल करोगे, कंपनी में जाएगा।
गुटखा खा ले, ये खा ले, कुछ ने बता रखा कि गुटखा और ये आल बाल बवाल चीज खाओ। आप किसी दुकान में जाकर देखोगे कितने का नशे का चीज जा रही, शुक्र नशा है, वो भी धीरे धीरे बहुत पनप रहा है। खर्चे की प्रवृत्ति कम करो, खर्चा कम करोगे तो आमदनी बढ़ेगी। खर्चे तो आपने बढ़ा सकते, तो इन सब चीजों पे कंट्रोल करो भाई। लड़ाई झगड़े से क्यों ना रोको, कटिंग हो रही यहीं पे है, कहीं है, इतने बड़े बड़े बाल ले रहे जेब को, वो गूंद लो छोटी 20 तरह के कटिंग आए, उससे नहीं करते बताते ये लोग कटिंग कर रहे यहाँ से कह रहे कि आनंद का फोटो दिखावे हैं, ऐसा काट रहे से कटिंग सिर में कटिंग पकड़ के सारों पकड़ के ना गंजे कर दे नहीं को कहीं से रुपया दे देना, नहीं तो पहले तो भाई 10, 15, 20 रुपए 50 रुपये में अपना कटिंग हो जा सीधा अपना काट लो, लेकिन एल पेल का तो कोई इलाज दिखे है नहीं। तो अपना काम ठीक रखो, झगड़ों को दूर हो। ऐसी सरकार आ रही, तुम समझौते लिखवा दे तो समझौता होगा, फेडरेल मानती नहीं कोर्ट, इसका मतलब प्री प्लान है सबकी। वे तो एक बार फंसा चाहिए उनको, पुलिस सबको ना फ्री कर दो, तो बड़े भाई धरने पर दर्शन रहे हो। अगर अधिकारी या कोई गलत कर रहा उसको तो घेरो, और ये रोज के वो जाने की जरूरत ही नहीं है कि रोज टाइम लग रही। संगठन भी 700 से ज्यादा संगठन होती है, लाइन लग रही है, चक्कर काट रहे। यहाँ एक पोल्यूशन वाला मामला भी चल रहा है, उसकी 2 तारीख में मीटिंग होगी। हमने कहा कि चिमनी में धुआं सफेद निकले, अगर एक भट्टा भी चलता है तो सफेद धुआं उसमें भी निकले, पहले काला निकलता था और सफेद निकले। उनका पानी ठीक हो, सड़क पे वो पहले चलते थे, बहुत कचरा भयंकर वो पड़ा हुआ था, वहां पर मिट्टी डस्ट, वो उठ जाए वहां पर टाइल लगे, कुछ फैक्ट्री के वहां टाइल्स लगी हुई है। ये 4-5 चीजों पर बात हुई है, वहां लगे हुए 2 तारीख में फिर होगी। अधिकारी तो गांव वाले और फैक्ट्री वाले, उनसे सबसे बातचीत होगी, क्योंकि पोल्यूशन बहुत खराब यहाँ का हुआ है। और ऐसा नहीं फैक्ट्री वाले भी ऐसा भी, जो दुकानदार है ये हैं, ये भी काम कर रहे हैं, ये भी अपना काम करो। चाहे वो किसान है, कार चला रहा गल्लों में भी, तो उससे भी कोई हमदर्द नहीं है। जो गलत ईंधन का इस्तेमाल करेगा, डाल जलावा, काला धुआं कर रहा, तो किसान का मतलब ये नहीं कि आप ही पोल्यूशन फेंकोगे। तो इन सब चीजों में ध्यान रखो। पत्ती से कोई नुकसान नहीं होता, लकड़ी से कोई नुकसान नहीं। नुकसान है जब रबड़ जलेगी, टार जलेगी, जब पन्नियां जलेगी, तो जो उसकी स्मेल होती है, जो उसका कचरा जाता है, जो उसका धुआं जाता है, वो नुकसान करता है। वही छाई तो बनती वही गई, वही खत्म होगी, छोड़ती नहीं। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।